तो कैसे सभी लोग। तो मित्रों, आज होती है 11 मार्च और 8 मार्च को हुआ था फाइनल। अब 28 मार्च को है पहला आईपीएल का मैच। यानी कि 9 मार्च से लेके और 27 मार्च तक कोई भी इंटरनेशनल क्रिकेट या डोमेस्टिक क्रिकेट में मेन और विमेन का मैच नहीं है। तो क्या होगा 2027 से पहले, कितने मिलने वाले हैं इस साल मैच रोको को, कितने टेस्ट हैं, डब्ल्यूटीसी की हमारी क्या तैयारी है, लड़कियों का है वर्ल्ड कप, किससे है उनका मुकाबला, उस पर भी बात करेंगे आज। उससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है कि यार आप लोग वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हम और बेहतर तरीके से आपको चीज़ें समझा पाएँ, बता पाएँ, दिखा पाएँ, प्रेजेंट कर पाएँ और हम सब लोग एक साथ मिलके क्रिकेट की और ढेर सारी जानकारियाँ इकट्ठा कर पाएँ और एक दूसरे की हेल्प कर पाएँ, नॉलेज बढ़ा पाएँ। तो चलो बॉस, सबसे पहले विमेन क्रिकेट की बात करते हैं। इस साल विमेन क्रिकेट में होने वाला है उनका वर्ल्ड कप। मैं आपको अभी हाल फिलहाल में इंडियन विमेन टीम गई थी ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि हम बिजी थे। मैं निकाल लेता हूँ एक मिनट। क्योंकि हम बिजी थे, किस चीज़ में बिजी थे, हम थे बिजी वर्ल्ड कप, मेंस वर्ल्ड कप में। तो भाई टेस्ट में बड़ी बुरी तरह हार गए बॉस। रेड बॉल में तो फट्टे हमारे वहाँ भी लगे पड़े हैं। सो चलो पहले विमेन क्रिकेट की बात करते हैं। विमेन क्रिकेट में क्या है भाई, 17 अप्रैल यानी कि अभी तो कोई भी टूर्नामेंट नहीं है, कोई भी सीरीज नहीं है, बायलैटरल नहीं है, होम सीरीज नहीं है, अवे सीरीज नहीं है। मेंस क्रिकेट तो सीधा खेलेगा जून में अफगानिस्तान के साथ। ड्यूरिंग वर्ल्ड कप अफगानिस्तान ने अपना क्लियर कर दिया था कि भाई एफटीपी में हम इंडिया के खिलाफ खेले, मतलब उनका एफटीपी आ गया था कि हम इंडिया के खिलाफ पहली बार मल्टी फॉर्मेट सीरीज खेलने वाले हैं। तो चलो उसकी भी करेंगे बात, पहले करते हैं विमेन की बात। तो भैया विमेन क्रिकेट टीम साउथ अफ्रीका जाएगी अप्रैल के महीने में। 17 अप्रैल से लेके और 27 अप्रैल के बीच में होंगे 5 T20I मैच। पहला T20I 17 अप्रैल को डरबन में खेला जाएगा और उसके बाद दूसरा 19 अप्रैल को अगेन डरबन, तीसरा जोहानिसबर्ग में 22 अप्रैल को और चौथा खेला जाएगा बॉस जोहानिसबर्ग में अगेन 25 अप्रैल और पांचवा बिनॉइन में 27 अप्रैल को। इसके बाद क्या है विमेन क्रिकेट में बॉस, इसके बाद इंग्लैंड का टूर है। विमेन क्रिकेट टीम इंग्लैंड जाएगी मई में। यार एक तो ना बीसीसीआई से थोड़ी सी एक कंप्लेंट टाइप है कि विमेन क्रिकेट को ना उसी तरीके से, उसी फ्लो में मैचेस मिले, उसी फ्लो में सीरीज मिले जिस फ्लो में वो मेंस क्रिकेट को देती है, ताकि हमारी लड़कियां और बेहतर हो पाए और ज़्यादा अच्छी तैयारी कर सकें। तो भाई बॉस, पहला T20 28 मई को इंग्लैंड के साथ, फिर इंग्लैंड का टूर करेगी इंडियन टीम और इस टूर पे भी भाई 3 T20 और ओनली एक टेस्ट मैच होने वाला है जो कि लंदन में खेला जाएगा 10 जुलाई से लेकर 13 जुलाई तक। आपको बता दूं 13 जुलाई के बाद आई थिंक 14 या 15 जुलाई से टीम इंडिया की भी वहाँ पे एक सीरीज है मेंस क्रिकेट की। जुलाई में ये होने के बाद भाई उसके बाद, हाँ क्लियर है बॉस, थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी क्योंकि 28 मई से लेकर 13 जुलाई तक का टूर है इंडियन वुमेन टीम का, जिसमें T20 मई और जून में की स्टार्टिंग में हो जाएंगे। जो एक टेस्ट है वो जुलाई में जाके होगा। इस दौरान वहाँ पे एक वर्ल्ड कप भी होगा, आईसीसी वुमेन T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। T20 की करंट चैंपियन और अभी अभी बनी चैंपियन, पिछले अभी तो नहीं, पिछले 2 सालों से टीम इंडिया है चैंपियन मेंस में। लड़कियों को करके दिखाना है कमाल। वनडे वर्ल्ड कप अभी हाल फिलहाल में जीता है। तो बॉस इसकी शुरुआत होगी 12 जून से, क्योंकि मेजबान है इंग्लैंड। तो ये मैच खेला जाएगा पहले बर्मिंघम में और इंग्लैंड और श्रीलंका की लड़कियों के बीच में। इंडिया का पहला मैच दत्त तेरी की यार, मतलब आईसीसी को रेवेन्यू कमाना, आईसीसी को प्रॉफिट लेना है, लेकिन बीसीसीआई भी यार कुछ नहीं बोलता उस पर। अगेन इंडिया का ओपनिंग मैच इन भिखारियों के साथ है, पाकिस्तान की लड़कियों के साथ है 14 जून को। कहाँ खेला जाएगा, बर्मिंघम में खेला जाएगा बॉस। दूसरा मैच इंडिया की लड़कियों का नीदरलैंड के साथ है, ये 17 जून को खेला जाएगा। तीसरा मैच 21 जून को मैनचेस्टर में खेला जाएगा साउथ, ये एक तगड़ा मुकाबला हो सकता है साउथ अफ्रीका की लड़कियों के साथ। वनडे वर्ल्ड कप की फाइनलिस्ट भिड़ेंगी इस दिन। चौथा मुकाबला बांग्लादेश, क्या बात है, मतलब यहीं पे क्रिकेट में वर्ल्ड वॉर करानी है, भिखारी भी, कंगले भी, इंडिया भी, श्रीलंका भी होगा इसी में लग रहा है। तो बांग्लादेश के साथ 25 जून को। पांचवा मैच भाई ऑस्ट्रेलिया, मस्ट विन गेम होगा ये, मैं अभी बता देता हूँ। बांग्लादेश, पाकिस्तान, नीदरलैंड को तो इंडिया पेल पाल के साइड कर देगी। साउथ अफ्रीका मैच फंसेगा, जीत जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये मैच जीतो
आप ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को हराओगे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ये खेला जाएगा भाई 28 जून को, उसके बाद सेमीफाइनल 30 और 2 जुलाई को, 30 जून और 2 जुलाई को, और 5 जुलाई को फाइनल होगा। इसके बाद का कोई अपडेट नहीं दिया है बीसीसीआई ने अभी तक कि लड़कियों का क्रिकेट में और क्या होगा। बात कर लेते हैं बॉयज़ की, लड़कों की। तो बॉस, लड़कों के क्रिकेट में मैं आपको बता देता हूँ क्या चलने वाला है। लड़कों के क्रिकेट में 28 मार्च से हो रहा है आईपीएल शुरू। आईपीएल एक मेला, इस बार देखते कौन लूटेगा मेला। पिछली बार जो है आरसीबी 18वें एडिशन में आके जीती है आईपीएल, और आरसीबी ने कर दिया था यार कमाल। मतलब पंजाब ने भी एक देखो, जिस तरीके से क्रिकेट फाइनल होना चाहिए, क्रिकेट मैच होना चाहिए, हू बहू वैसा ही मैच हुआ। पंजाब ने कहीं कसर नहीं छोड़ी, आखिरी दम तक, आखिरी बॉल तक कसर नहीं छोड़ी। तो कहानी यही थी। अब आईपीएल का 19वां एडिशन आने वाला है, जो कि पहले 26 मार्च से होना था, किसी रीजन से बीसीसीआई ने उसको 2 दिन आगे बढ़ा के 28 मार्च शुरू कर दिया। क्यों बढ़ाया होगा आगे, ऐसा कुछ ऑफिशियल नहीं दिया, पर मुझे ऐसा लगता है कि 26 मार्च को ही भिखारियों का वो पीएसएल वो चालू हो रहा है। तो बीसीसीआई ने कहा हम इतना बड़ा, इतना अच्छा, इतना शुभ आरंभ करने वाले इन भिखारियों के साथ नहीं करेंगे, हम डेट आगे बढ़ा लेते हैं, क्योंकि हमारा टूर्नामेंट चलेगा 2 महीने, इनका निपट लेगा यार 30 दिनों में भिखारियों का। तो बॉस 28 मार्च से हो रहा है आईपीएल स्टार्ट। 10 टीमें पार्टिसिपेट करेंगी, 1 बाय 1 एक टीम पे बात भी कर लेंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद है बॉस, लड़कियों को मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद होने वाला है, जैसे ही आईपीएल खत्म होगा, आईपीएल के बाद इंडियन टीम करेगी, अफगानिस्तान टीम आएगी इंडिया, जिसमें एक टेस्ट खेला जाएगा। और ये पहली बार होगा अफगानिस्तान की हिस्ट्री में, अफगानिस्तान और इंडिया के क्रिकेट रिलेशन में पहली बार होने वाला है ये, कि आज तक कभी भी अफगानिस्तान ने मल्टी फॉर्मेट टूर नहीं किया इंडिया का। मतलब कभी टेस्ट खेल लिए, कभी आके वनडे खेल लिए, कभी T20 के लिए, ये चल रहा था। पहली बार इस टूर पे होने वाला है, क्योंकि अब T20 वर्ल्ड कप हो गया। T20 वर्ल्ड कप 2028 में है, उससे पहले होने वाला है 2027 में वनडे वर्ल्ड कप, जो कि है साउथ अफ्रीका में। तो अब सभी टीमें फोकस करेंगी सिर्फ और सिर्फ वनडे क्रिकेट पे। मतलब सिर्फ और सिर्फ तो नहीं, T20 खेला जाएगा, पर उस हिसाब से नहीं खेला जाएगा जिस हिसाब से अभी तक खेला गया, कि चलो भाई हर सीरीज में T20 हो रहे थे, अब नहीं होंगे। तो ये जो मल्टी फॉर्मेट सीरीज टूर कर लिए अफगानिस्तान, भारत आएगी, पहले खेलेगी एक टेस्ट मैच जिसमें कप्तान होंगे शुभमन गिल। उसके बाद खेले जाएंगे 3 वनडे मैच, 14 तारीख, 17 तारीख और 20 जून को, कुछ ऐसे है ये है। उसके बाद टीम इंडिया जाएगी इंग्लैंड, जहाँ पे खेलेगी 3 वनडे, इंग्लैंड का टूर करेगी और 3 वनडे की सीरीज है वहाँ पे। उसके बाद इंडियन टीम को श्रीलंका जाना है, श्रीलंका में 2 टेस्ट और 3 वनडे और शायद एक मल्टी फॉर्मेट सीरीज है, शायद T20 भी होंगे उसमें। तो इस तरीके से श्रीलंका का टूर होगा। डेट्स अभी नहीं आई हैं, डेट्स भी आ जाएंगी। अगस्त की बात होगी। अगस्त के बाद उम्मीद है, जो पिछले साल बांग्लादेश का टूर पोस्टपोन कर दिया था, कहा था कि पॉलिटिकल रीजन से या बांग्लादेश के हालात ठीक नहीं, जो भी था व्हाटएवर, तो हो सकता है उस रीजन से सितंबर में बांग्लादेश का टूर किया जाए। मे बी कन्फर्म ये नहीं है अभी, ये लास्ट ईयर की न्यूज़ के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ। अक्टूबर नवंबर में फिर न्यूजीलैंड जा सकती है, न्यूजीलैंड जाएगी टीम इंडिया, 2 टेस्ट और अगेन 3 वनडे। हालांकि न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने बीसीसीआई से रिक्वेस्ट करी है, आईसीसी में भी रिक्वेस्ट की कि हम 3 की जगह 5 वनडे की सीरीज खेलना चाहते हैं इंडिया के साथ अपने ही देश में। तो उस पर आईसीसी क्या बोलेगा, क्या बीसीसीआई का रवैया रहेगा, वो बाद की बात है। तो न्यूजीलैंड जाना है। और उसके बाद इस साल की टेस्ट क्रिकेट की सबसे बड़ी सीरीज BGT, बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी, जो दिसंबर लास्ट में या जनवरी की स्टार्टिंग में शुरू होगी। 5 टेस्टों की सीरीज रहेगी, और इन 5 टेस्टों में अगर इंडिया ने पहले 4 मैच, यानी कि 2 श्रीलंका से और 2 न्यूजीलैंड से अच्छे निकाल दिए, तो अगर 4 में से 3 भी जीतती है इंडिया, श्रीलंका में तो बॉस देखो दोनों जीतने पड़ेंगे, क्योंकि WTC की रैंकिंग में हमारे फट्टे लगे हुए हैं इस बार। कैसे फट्टे लगे हुए हैं बॉस, हम पाकिस्तान से भी नीचे रैंक कर रहे हैं, हम अपने घर में साउथ अफ्रीका से हार गए इस BGT साइकिल में। पिछले बार की बात ही नहीं कर रहा मैं, इंग्लैंड में हम ड्रॉ करा के आए थे 2-2 से, वेस्ट इंडीज से हम 2-0 से जीते थे, लेकिन हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हारे थे अपने ही घर में। तो वो फट्टे लगे हुए हैं बॉस, तो वहाँ पे रिकवर करना पड़ेगा। श्रीलंका को श्रीलंका में जाके हराना पड़ेगा, जो कि डिफ़िकल्ट है, नामुमकिन नहीं है, डिफ़िकल्ट है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो सकता है। उसके बाद न्यूजीलैंड में अभी तक वनडे टेस्ट सीरीज़ नहीं जीती है इंडियन टीम, तो कुछ करना होगा, हिस्ट्री रिपीट करनी होगी, हिस्ट्री डिफीट करनी होगी टेस्ट क्रिकेट में भी।
तो वो करना होगा बॉस, और न्यूजीलैंड जाके कारनामा करना होगा, क्योंकि अगर आप इन 4 में से 3 मैच जीत जाते हो तो फिर क्लियर है कि आप बीजीटी में 5 में से 3 भी जीतोगे, जो कि होम सीरीज है। तो क्योंकि देखो 3 मैच मतलब पहले 4 में से 2 श्रीलंका और 2 न्यूजीलैंड से होने वाले मैचों में अगर आप जीत जाते हो 3 मैच और 1 हार जाते हो या 1 ड्रॉ भी हो जाता है तो चलेगा। लेकिन उसके बाद क्या? उसके बाद बीजीटी होनी है हमें हमारे ही घर में। देखो पिछले 2024 से 2024 अक्टूबर से लेकर 2025 अक्टूबर नवंबर तक रिकॉर्ड तो हमारे घर में फट्टे लगे हुए हैं बॉस। हम न्यूजीलैंड से हार गए 3-0, हम साउथ अफ्रीका से 2-0 से हार गए, और साउथ अफ्रीका, बिलीव मी, साउथ अफ्रीका इन दोनों से, और सॉरी ऑस्ट्रेलिया, इन दोनों टीमों से 4 कदम आ गया। ठीक है, पर क्या होगा उस टाइम देखेंगे। बहुत सारी आशंकाएं थी, बहुत सारी न्यूज़ थी कि गौतम गंभीर को टेस्ट की कोचिंग से हटा देंगे, लक्ष्मण को लाएंगे, इसको लाएंगे, उसको लाएंगे। वो बात की बात है, जब टेस्ट क्रिकेट आएगा तब उसका पता चलेगा। अभी गौतम गंभीर ने एज अ कोच एक चैंपियन ट्रॉफी, एक एशिया कप और एक T20 वर्ल्ड कप जीत रखा है बॉस। तो अब थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, पर वाइट बॉल और रेड बॉल दोनों अलग अलग क्रिकेट हैं। अगर गौती भाई नहीं हो रहा है तो प्लीज़ आप अपनी इज्जत के, हिंदुस्तान की इज्जत के लिए और हमारी इज्जत के लिए छोड़ सकते हो। वाइट बॉल पकड़ के रखो, रेड बॉल छोड़ दो, कोई और संभाल लेगा। लेकिन बीजीटी के 5 मैच बीजीटी के जो ऑस्ट्रेलिया के साथ होंगे, जो 2026 और 27 में होंगे, वो निर्णायक होंगे इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। इंडिया के फाइनल में जाने की स्थिति कैसी होगी? किसके फाइनल में? डब्ल्यूटीसी का फाइनल भी है बॉस 2027 में। गौती भाई चैंपियन ट्रॉफी आपने जिता दी, एशिया कप आपने जिता दिया, वो तो जीतना ही था, और T20 वर्ल्ड कप आपने जिता दिया, कोच हुआ, क्रेडिट का टाइम है आपका, लो क्रेडिट, कोई दिक्कत नहीं है। WTC का वर्ल्ड कप और WTC का फाइनल जिता दो, 2027 का वनडे वर्ल्ड कप जिता दो। फिर उसके बाद जितने भी गिले शिकवे हैं, इसको क्यों रिटायरमेंट दिलवा दी, इसको क्यों टीम में ले आए, इसको क्यों बॉलिंग करवा दी, इसको क्यों बाहर बैठा दिया, सारे गिले शिकवे दूर हो जाएंगे बॉस। जनता है ये ऐसे ही ट्रीट करती है। और गौती भाई को पता होगा, एक फैक्ट है बॉस, गौती भाई एज अ प्लेयर, एज अ कोच, जिस भी टूर्नामेंट के फाइनल में उनकी टीम गई है, एक को छोड़ के बाकी सारे जीते हैं। फिर चाहे आईपीएल हो, चाहे वनडे का वर्ल्ड कप हो एज अ प्लेयर, चाहे T20 वर्ल्ड कप हो एज अ प्लेयर, एज अ कोच, आईपीएल एज अ कोच, एज अ कप्तान हो, चैंपियन लीग हुआ करती थी पहले, उसमें फाइनल में पहुंची थी केकेआर और चेन्नई। तो वहां पे एकमात्र वो ये एक हार है जो गौती भाई को लगी हुई है। बाकी अव्वल 99.99% रिकॉर्ड चल रहा है गौती भाई का फाइनल में जीतने का। सो ये है भाव बॉस, क्रिकेट अब कुछ दिन शांत रहेगा माहौल। अब रूमर्स निकल निकल के आएंगे, कीर्ति आजाद पे आ गया निकल के, ईशान किशन ने कह दिया है, देखो यार जो सवाल आपको करने चाहिए अच्छे सवाल करो यार, क्या है बात कर रहे हो आप, ये पूछो हम कैसे खेले, क्या मजा किया, क्या नहीं किया, आप क्या ये बात कर रहे हो कि यार कीर्ति आजाद ने क्या कहा। बवाल होगा। मेरा मानना ये है, देखो आप भी प्लेयर रह चुके हो, चाहे कीर्ति आजाद हो चाहे कोई भी हो यार, देखो हम तो छोटे मोटे हैं, आप भी प्लेयर रह चुके हो। कमेंट नहीं करना चाहिए था इस तरीके का। राजनीति हो सकती है, इसमें पॉलिटिकल एंगल दिया जा सकता है इसको, और पॉलिटिकल एंगल बहुत सी चीज़ें देश में घट रही हैं, दिल्ली के उत्तम नगर में बहुत सी चीज़ें घट रही हैं, इधर उधर घट रही हैं। अब वहाँ जाके अपनी रोटियां सेक लो ना बॉस। राजनेता को काम ही रोटी सेकना होता है। कहीं से देश को खुशी मिल रही है तो एंजॉय करने दो, नहीं तो लड़ने के लिए तो दुनिया लड़ी हुई है मिडिल ईस्ट में। खैर आते हैं बैक टू अपने टॉपिक पे। तो बॉस ये 12, 13, 20 दिन जो होने वाले हैं, रूमर्स के होने वाले हैं, अब होगी इससे इसकी लड़ाई, इसका इससे मुंह फूलना, इससे इसका मुंह फूलना। खैर गौती भाई की छुट्टी हो गई है अप्रूव्ड, यानी कि आईपीएल में इंडियन कोच नहीं करते किसी भी टीम की कोचिंग, तो गौती भाई अब करेंगे एंजॉय। गौती भाई एंजॉय और प्लानिंग कर लो बॉस। वहाँ मत कराओ यार टेस्ट में, वाशिंगटन सुंदर को मत कराना, वन डाउन कुछ अच्छा बैट्समैन ले आओ, स्टेबिलिटी दे दो एटलीस्ट। ये जो अब बचे हुए 9 मैच हैं इंडिया के WTC के फाइनल से पहले या इस साइकिल में, क्योंकि फट्टे तो लग गए हैं, फाइनल में जाने की तो उम्मीद है कम, तो देख लो यार कुछ लिया अच्छे से बैट्समैन, थोड़ा वन डाउन के लिए एक सॉलिड रॉक सॉलिड लिया, और राहुल द्रविड़, चेतेश्वर पुजारा जैसा कुछ है। इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में ना बहुत प्लेयर हैं यार, बहुत प्लेयर हैं।
मैं ये कह रहा हूँ कि आप एशिया कप के अंदर ना ये तो ए टीम मत भेजो, बी लेवल की टीम भी मत भेजो, सी भी मत भेजो। आप डोमेस्टिक में जो लड़के खेल रहे हैं ना उनकी टीम बना के भेज दो। भाई ठोक आएंगे वो एशिया क्रिकेट की टीम को। सही में इतना टैलेंट है, इतना पोटेंशियल है इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट में। तो यार क्या हम पे 2-3 टेस्ट के सॉलिड बैट्समैन नहीं होंगे? है, स्क्वाड में रखते हैं, पानी पिलाता है बंदा जो सिर्फ इस टेस्ट ही स्पेशलिस्ट है, टेस्ट ही खेलता है। नाम सबको पता होगा यार, अभिमन्यु ईश्वरन। नहीं खिलाया बॉस, नहीं खिलाया। आईपीएल की परफॉर्मेंस पिछले साल गुजरात जायंट्स के लिए गुजरात जायंट्स है ना, गुजरात टाइटंस के लिए खेलते हुए साई सुदर्शन ने क्या सॉलिड 1 डाउन खेल लिया, आपने टेस्ट में खिला दिया। वाइट बॉल में वो कर रहा है, टेस्ट रेड बॉल से होता है, हो गया कम्प्लीटली फ्लॉप। करुण नायर को भी आपने इतने सालों बाद उसकी ज़िंदगी में दूसरा मौका आया, एक तो वो भाई पित तो लावा था कि नहीं मैं तो दूसरा मौका बर्बाद कर दूंगा, और हो गया बर्बाद। तो क्या होगी अब टीम? अब 2 महीने 2.5 महीने से होंगे फ्री, शांत रहेंगे। कल या परसों से हम बात करेंगे आईपीएल की, एक एक टीम पे बात करेंगे, किस प्लेयर पे क्या इन्वेस्ट करेगी टीम, कैसा इन्वेस्ट करेगी। वो अरे यार वो देख लिया रविंद्र जडेजा की एंट्री राजस्थान रॉयल्स में, बिल्कुल रहमान डकैत की तरह, खंबा खड़ी राजस्थान। बहुत अच्छी बात भाई। जड्डू भाई पहले शुरुआत में, करियर की शुरुआत में राजस्थान रॉयल्स से ही खेलते थे, बीच फिर वो चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ चले गए और फिर वापस राजस्थान में आ गए। कुछ प्लेयर ऐसे हैं जैसे रविचंद्रन अश्विन भाई हमारे चेन्नई सुपर किंग्स से खेलते थे, फिर बहुत सी टीमें घूमे, जैसे कि दिल्ली कैपिटल में भी आए थे और पंजाब में भी गए। मुझे याद नहीं, शायद 1-2 टीम में और गए थे। उसके बाद वापस चेन्नई में गए और वहाँ से उन्होंने कर ली थैंक यू रिटायरमेंट। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब कल। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में और भी अच्छे न्यूज़ के साथ। बाकी यार वर्ल्ड कप जीता है, एंजॉय कीजिए, देश में मुद्दे बहुत हैं, नेता साहब वहाँ जाके अपनी रोटी सेक लीजिए। सो गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।